कई लोगों के लिए ये समय करियर में डिलेस, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिलेशनशिप में रियलिटी चेक और कर्मों का हिसाब करने आ रही है। एंड वहीं कई लोगों के लिए ये समय जो है पुराने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने एंड आपका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनि के बारे में, जो शनि वक्री हुए हैं 27 जुलाई से लेकर, और ये रहने वाले हैं दिसंबर 11 तक। तो ये समय आप सारे 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम डिटेल में बात करेंगे। और आज का जो वीडियो है सिर्फ ये शनि तक ही नहीं सीमित रहने वाला, हम बाकी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स को भी कंसिडर करने वाले हैं। तो ये जो है ओवरऑल ही आपको रिजल्ट आपको देखने को आज के इस वीडियो में मिलेगा। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को, एंड एंड तक ज़रूर देखिएगा कि किन राशियों के लिए ये अच्छा समय रहने वाला है, चैलेंजिंग रहने वाला है, किनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेष राशि। आपके चार्ट में देखते हैं शनि जो है 12वें घर में वक्री हो रहे हैं, ठीक है। जुपिटर जो है 4th हाउस में है, एंड राहु केतु की पोजीशन जो है यहाँ पे 11th एंड 5th हाउस की बनती है। तो देखा जाए तो पर्सनल लाइफ में यहाँ पे आप जो है इमोशनली डिटैच्ड फील करेंगे अपने फैमिली से, अपने पार्टनर से, अपने लव्ड वन से, और कहीं ना कहीं किसी फैमिली मेम्बर का आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाला है बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं यहाँ पे, और कहीं आप अपने घर वालों से दूर भी ट्रैवल कर सकते हैं, फॉरेन जाने के चांसेस बन सकते हैं, कहीं और रीलोकेट करने के चांसेस यहाँ बन सकते हैं। आप स्पिरिचुअली और इंक्लाइंड होने वाले हैं, समवेयर आप मेडिटेशन वगैरह करना शुरू कर देंगे और आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो कोई ऐसे पुराने काम जो रुके हुए थे, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे काम में, प्रोजेक्ट्स में, मान लीजिए कोई ऐसा काम जो है कि रुक गया हो और वो आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वो अब उसमें आपको दिखेगा कि वो आगे बढ़ रहा है, उसमें प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। कहीं जैसे फॉरेन कंपनीज़ वगैरह में आप काम करते हैं, एमएनसीज़ वगैरह में काम करते हैं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स वगैरह में काम करते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए ये जो समय है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है। आपकी तरफ और काम आ सकता है। साथ ही साथ प्रमोशन का आप वेट कर रहे थे या रिवॉर्ड्स एंड बोनस है, उसमें आपको डिले देखने को मिल सकता है। एंड ये समय जो है आपके एक्सपेंसेस बढ़े हुए रहेंगे, तो फाइनेंशियल प्लानिंग करके और बजट बना के चलना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो आपकी स्लीपिंग साइकिल जो है थोड़ी डिस्टर्ब रहने वाली है यहाँ पे, एंड साथ में एंजाइटी, फियर, स्लीपिंग इश्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। स्ट्रेस देखने को मिलेगा। हॉस्पिटल के चक्कर मैंने कहा ऑलरेडी कि वो आपको देखने को मिल सकते हैं, और अच्छा रहेगा कि आप अपना खुद का भी हेल्थ चेकअप जो है करवा लें इस समय में, और कुछ ना कुछ डेली एक्सरसाइज या वर्कआउट जो है, योगा जो है अपने लाइफ में इस समय अपने डेली रूटीन में उसको ऐड करें तो आप लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ओवरऑल देखिए मेष राशि, आपके लिए ये जो शनि वक्री हो रहे हैं, ये समय आपको देखने को लगेगा कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, लेकिन समवेयर आपको ये मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ज़रूरी है कि पेशेंस, डिसिप्लिन और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ आप चले, तो आपके लिए ये समय जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। वृषभ राशि, आपके लिए शनि जो है आपके 11th हाउस में वक्री हो रहे हैं, ठीक है। जुपिटर जो है 3rd हाउस में है, राहु आपके 10th और केतु जो है 4th हाउस में, ठीक है। पर्सनल लाइफ की यहाँ बात करेंगे तो फ्रेंड्स सर्कल जो है आपका कहीं ना कहीं वहाँ फिल्टरिंग होने वाली, कुछ लोगों को आप अपने लाइफ से हटाने वाले जो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बड़े भाई बहन के साथ अगर आपके कुछ टेंशन्स या प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वहाँ बातचीत करके कुछ ना कुछ सल्यूशन या हल आपका यहाँ निकलता हुआ नज़र आ रहा है। नेटवर्किंग जो है आपकी बढ़ने वाली है, उससे आपको फ़ायदा भी होगा, लेकिन जल्दी किसी पे आपको ट्रस्ट करके नहीं चलना है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो इनकम और जो गेन्स है, इनसे जुड़ी हुई जो भी पेंडिंग मैटर्स है वो दोबारा एक्टिव होते हुए आपको नज़र आएंगी। प्रमोशन या अप्रेजल जो है उसमें आपको डिले होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन मेहनत का रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। बिजनेस वाले जो भी है, उनका क्लाइंट्स या कोई भी लॉन्ग टर्म अगर आप प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं तो उस पर ज़्यादा आपका फोकस बढ़ने वाला है कि आपके और क्लाइंट्स बढ़ जाए और नेटवर्किंग आपकी ग्रो करे। इन सब चीज़ों में आपका ध्यान जो है आपका अब ज़्यादा जाने वाला है। ओके, हेल्थ की अगर बात करेंगे तो स्ट्रेस डेफिनेटली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। वर्कलोड के वजह से फटीग की इश्यूज हो सकती है आपको। डाइट आपका जो है, आपको डेली रूटीन में आपके डाइट पे और आपके एक्सरसाइज
पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ना कुछ आप जो है डाइट प्लान लेकर चले या फिर एक्सरसाइज वगैरह योगा आप अपने लाइफ में डेली रूटीन में ऐड करेंगे तो आपके हेल्थ के लिए बेहतर रहेगा। ओवरऑल अगर ये ट्रांजिट देखेंगे तो लॉन्ग टर्म आपके गेंस के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए जो है एक स्टेबिलिटी जो है और मजबूत ये टाइम आपका करने वाला है। बस पेशेंस रखें, शॉर्टकट के साथ नहीं चलना है। मिथुन राशि, आपके लिए जो शनि है वो 10वें घर में वक्री हो रहे हैं। जुपिटर जो है 2nd हाउस में है, राहु 9th एंड केतु जो है 3rd हाउस में। तो पर्सनल लाइफ की यहाँ बात करेंगे तो फैमिली में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपकी यहाँ बढ़ते हुए नज़र आती है। ठीक है, फादर या मेंटर के साथ आपके रिलेशन जो है वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे टेंशन्स आपको देखने को मिल सकती है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 10वें घर में ये वक्रिय हो रहे हैं। ठीक है, आपके बॉस के साथ, आपके सीनियर्स मैनेजर्स के साथ यहाँ पे रिलेशंस जो है थोड़े से टेंस वाले रह सकते हैं। अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे थे या प्रमोशंस का वेट कर रहे थे तो ये समय आपके लिए बहुत स्लो जाने वाला है। चीज़ें जो है डिले होने वाली हैं आपके लिए। कोई ऐसे पुराने काम जो रुके हुए थे वो कंप्लीट होते हुए आपको नज़र आएंगे। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो वर्क के वजह से स्ट्रेस आपके लाइफ में रहने वाला है, चाहे वो बैक पेन हो या फिर जॉइंट पेन हो, ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली है। कुछ वक्त के लिए आपके लिए चैलेंजिंग रहने वाला है कि आप दोनों तरफ चीज़ें मेंटेन कर पाए। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो ये करियर को आपके ज़रूर स्लो कर रहा है। और एक चीज़ ज़रूर है कि स्लोनेस के साथ आपके फाउंडेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देगा आपके करियर प्लेस पे, जो आगे चल के आपके लिए सक्सेस का रीज़न बनने वाला है। कर्क राशि, आपके लिए शनि जो है 9th हाउस में वक्री हो रहे हैं, जुपिटर जो है 1st हाउस में है एंड राहु केतु की जो पोजीशन है वो 8वें और दूसरे घर में है। ठीक है, पर्सनल लाइफ की अगर बात करेंगे तो इस टाइम पे आप स्पिरिचुअली और लाइफ के बारे में जो सोच है ना आपकी वो बहुत चेंज होने वाली है। पर्सपेक्टिव एक तरह से आपका चेंज हो जाएगा। आपके फादर, गुरु या कोई बड़े के साथ आपके जो रिलेशंस है, बॉन्डिंग जो है बेहतर होते हुए यहाँ नज़र आती है। अगर कोई आप काफ़ी वक्त से कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जाने का सोच रहे थे, प्लान कर रहे, तो उसमें अभी भी आपको डिले देखने को मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करें तो हायर स्टडीज़ या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने करियर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस समय पे आप अपने स्किल्स पे ध्यान देंगे। कुछ सर्टिफिकेशन करने के प्लान कर सकते हो, उस पर आपका फोकस ज़्यादा रहने वाला है। इस समय आप अपने लक्ष्य से ज़्यादा आप अपने मेहनत पे भरोसा करने वाले हैं। जुपिटर जो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रही है। आप बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं अपने ओपिनियंस को लेकर। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहने वाली है। आपका जो है कहीं ना कहीं ध्यान आपके वेट लॉस और डाइजेशन को अच्छा इम्प्रूव करने को लेकर आपका ध्यान और ज़्यादा फोकस्ड होने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए आपके लिए तो ये जो समय है आपको और भी ज़्यादा मैच्योर बनाने वाला है। आप जिस तरह से डिसीजन लेते हैं, सोच बूझ के साथ और डिसीजन लेंगे, समझदारी के साथ और डिसीजन लेने वाले हैं। जुपिटर जो है कहीं ना कहीं जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आएगा उसको समवेयर वो बैलेंस कर देगा। सिंह राशि, आपके लिए शनि जो है आपके 8वें घर में वक्री हो रहे हैं, जुपिटर जो है 12वें घर में है, राहु केतु जो है 7th एंड 1st हाउस में है। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ की बात करेंगे यहाँ पे तो रिलेशनशिप में जो है इमोशनली आप डिस्टेंट फील करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई हिडन इश्यूज जो ऐसे कुछ ऐसी सीक्रेट्स है जो बहुत टाइम से बंद थी वो आपके सामने आ सकती हैं समय। ठीक है, वो दोबारा से उसको कहीं ना कहीं जो चीज़ें मन में थी वो सामने आ जाएगी एंड इस बार उन चीज़ों का सल्यूशन निकालना पड़ सकता है। ठीक है, स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे। ये समय जो है आप अपनी लाइफ में देखोगे कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो अंदर से। आपकी फीलिंग्स, आपकी सोच जो है कहीं ना कहीं लोगों को लेकर सिचुएशंस के वजह से आपकी सोच बदलते हुए आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होते हुए नज़र आएगी। प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो सडन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 8वां घर है ना, सडन इवेंट का घर है। कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ सकती हैं एंड अगर आप रिसर्च में, इंश्योरेंस में, टैक्स में, इन सब चीज़ों में अगर आपका कहीं ना कहीं काम है, वर्क आप करते हैं तो आपको यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, ग्रोथ आपकी होने वाली है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग करके आपको चलना है। सडन एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं एंड कभी मतलब आपको प्लान करके अगर आप नहीं चलेंगे तो चीज़ें जो है
मतलब आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो हेल्थ बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, हो सके तो फुल बॉडी चेकअप कराएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्ट्रेस मैनेज करके चलना बहुत ज़रूरी है। योगा वगैरह ऐड करिए अपने लाइफ में, डेली रूटीन में, एक्सरसाइज ऐड करिए डेली रूटीन में, ठीक है। ओवरऑल ये जो ट्रांजिट है ना, आपकी लाइफ को समय जो है बहुत डीपली ट्रांसफॉर्म करने वाला है। बस पेशेंस एंड डिसिप्लिन के साथ अगर आप चलेंगे ना तो लॉन्ग टर्म में आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कन्या राशि, आपके लिए जो शनि है वो 7वें घर में वक्री हो रहे हैं, ठीक है। जुपिटर जो है 11वें घर में है, राहु केतु जो है 6th एंड 12th हाउस के पोजीशन पे है। तो पर्सनल लाइफ की अगर बात करेंगे तो ये समय आपके मैरिज और पार्टनरशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समय रहने वाला है, क्योंकि ये 7वें घर में हो रहे हैं, ठीक है। और देखा जाए तो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में या इस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जिसमें भी है आपके, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये समय रहने वाला है उनके साथ आपके लिए। अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, तो आपका कोई पुराना रिलेशन वापस आ सकता है। और अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी आपको चैलेंजिंग यहाँ पे नज़र आएंगी आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समय आपके पार्टनरशिप के लिए। प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करेंगे तो बिजनेस में चीज़ें जो है बहुत केयरफुल होकर आपको चलना है, किसी पे भरोसा नहीं करना है आपको, ठीक है। जुपिटर जो है आपका इनकम यहाँ पे ग्रो करेगा, आपके नेटवर्किंग जो है यहाँ पे ग्रो होने वाली है, जुपिटर की तरफ से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। राहु जो है जो भी आपके कंपेटिटर्स हैं उनको हैंडल करेगा, किसी भी कंपटीशन को आपके सामने जीतने नहीं देगा वो, ठीक है। तो आपके लिए डेफिनेटली ये मदद रहने वाली है राहु की तरफ से। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो स्ट्रेस मैनेज करके चलना ज़रूरी है। डाइजेशन का इश्यू हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, तो रूटीन में आपको डिसिप्लिन करके चलना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल देखेंगे तो ये समय रिलेशनशिप में आपके एक तरह से मैच्योरिटी लेके आएगा। करियर में एक तरह से अगर इधर उधर चीज़ें थी तो उसमें स्टेडीनेस लेकर आने वाला है। तो जो लोग भी इस समय अगर आपने पेशेंस रख लिया तो आपको जुपिटर एंड सैटर्न दोनों का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तुला, आपके लिए शनि जो है वो वक्री हो रहे हैं आपके 6ठे घर में, गुरु जो है वो 10वें घर में है, राहु जो है 5वें घर में और केतु जो है 11वें घर में है। तो पर्सनल लाइफ की अगर बात करेंगे तो जो लोग भी सिंगल हैं या रिलेशनशिप है उन लोग को एक पार्टनरशिप में कन्फ्यूजन सा क्रिएट होगा, लगेगा कि ये चीज़ सही है कि नहीं, यहाँ अटैचमेंट होनी चाहिए कि नहीं। तो एक तरह से आप कंफ्यूज्ड स्टेट में रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी, ओवर थिंक आप कर सकते हैं। आपके जो फ्रेंड सर्कल्स भी हैं उनमें भी आपको लगेगा कि इतने सारे फ्रेंड्स जो है इनसे रिश्ता रखना ज़रूरी है कि नहीं, या इनके साथ आगे रहना है कि नहीं। तो आप एक तरह से क्वेश्चन करने लगेंगे अपने फ्रेंड सर्कल्स में, सोचने लगेंगे कि इनके साथ आपको फ्रेंडशिप रखनी है कि नहीं। तो कुछ लोगों को आप अपनी लाइफ में कट डाउन करने लगेंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों से रिलेटेड आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं, ओके। प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करेंगे तो करियर में जो है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है बढ़ने वाली है, पर हाँ विजिबिलिटी और बढ़ेगी आपके काम पे। आप जो भी काम कर रहे हैं आपको उस चीज़ का मतलब ये लगेगा कि आपके काम को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, जो भी है लोग उसको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। कंपटीशन वगैरह में अगर आप जाते हैं पार्टिसिपेट करने या कोई कंपटीशन, उसमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आप बन सकते हैं। मतलब एक तरह से कोई आपको हरा नहीं सकता वाला, मतलब एक टफ कंपटीशन आप देंगे, इस तरह की चीज़ें हैं। कोई भी काम है जो आपका रुका हुआ था या वर्क प्लेस पे हो या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आप काम कर रहे थे और वो रुक गया है कि आगे नहीं बढ़ रहा था, उसमें प्रोग्रेस होता हुआ आपको नज़र आएगा। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो स्ट्रेस थोड़ा हो सकता है, डाइजेशन एरिया पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की इस टाइम पे ज़रूरत है। हो सके तो अपने डेली लाइफ में कुछ एक्सरसाइज या योगा वगैरह मेडिटेशन आप ऐड करेंगे तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल अगर आपके लिए तुला बात करें, ये जो समय रहेगा आपके लिए आपके करियर के ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा समय है। एंड कॉम्पिटिशन्स वगैरह में अगर आप पार्टिसिपेट वगैरह करें तो उसमें कंसिस्टेंट रहिएगा, मतलब कि ये नहीं कि कुछ वक्त पार्ट लिया और फिर छोड़ दिया। मतलब एक तरह से अगर आप कंसिस्टेंटली बने रहेंगे कि हाँ मुझे इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके वहाँ पे विन होने के चांसेस बनेंगे। वृश्चिक राशि, सो आपके लिए जो शनि है वो वक्री हो रहे हैं आपके 5वें घर में, गुरु जो है 9वें घर में है, राहु 4थे में और केतु जो है 10वें में है।
तो पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो अगर लव रिलेशनशिप है, कमिटमेंट में है या सिंगल्स है, तो यहाँ पे सीरियसनेस और बढ़ने वाली है। पार्टनरशिप में कोई नया पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकता है, ओके। एंड आपको और क्लैरिटी मिलेगी अपने पार्टनरशिप में। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लाइफ में जो है एडुकेशन वगैरह रिलेटेड जो है आपका फोकस और बढ़ने वाला है उनके ऊपर, उनके स्टडीज़ को लेके, एजुकेशन को लेके, उनके आगे के चल के करियर को लेके आप और ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हैं। घर में और करियर में दोनों तरफ जो है बैलेंस बनाने को लेके थोड़ा आपका स्ट्रगल रहेगा इस पीरियड में, कि दोनों तरफ बैलेंस आपका नहीं बन पा रहा है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो लक एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपका साथ देंगी। साथ ही साथ कोई अगर आप जॉब स्विच वगैरह करना चाह रहे थे या कहीं इंटरव्यूज़ वगैरह देने का सोच रहे, तो इन सब में आपका लक जो है ज़रूर आपका सपोर्ट करने वाला है। अगर हायर स्टडीज़ का सोच रहे थे, नया स्किल सीखने का सोच रहे थे, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, ठीक है। एक चीज़ और है कि करियर में अगर आप कुछ और कंसिडर कर रहे थे, मान लीजिए कि आप किसी और डायरेक्शन में जाने का सोच रहे थे पहले, तो वो वापस से वो सोच आपको दोबारा से आएगी कि क्यों नहीं वही कर लेते, या वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहता, जो अभी कर रहे हैं उससे बेहतर रहता। तो इस तरह की सोच आपके दिमाग में वापस से आने वाली है। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा मेंटल प्रेशर आप फील कर सकते हैं, एंड ओवर थिंकिंग भी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो उससे थोड़ा आपको बच के चलना है। रेस्ट प्रॉपर लेना, स्लीपिंग साइकिल आपकी डिस्टर्ब्ड रह सकती है। योगा मेडिटेशन ऐड करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल अगर आपके लिए देखें वृश्चिक, तो ये जो समय ना नए लर्निंग्स के लिए, करियर ग्रोथ के लिए, एक तरह से पर्सनल मैच्योरिटी के लिए ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई भी डिसीजन जो है वो आपको इमोशनल होके नहीं लेना है, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो है आपको डिसीजन लेकर ये समय में चलना है। धनु राशि, आपके लिए जो शनि है वो आपके 4th हाउस में वक्री हो रहे हैं। जुपिटर जो है 8वें घर में है, राहु 3रे घर में और केतु जो है 9वें घर में। तो पर्सनल लाइफ की अगर बात करेंगे तो घर से रिलेटेड जो मैटर्स है आपके ना, वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है। अगर आप कार, कोई प्रॉपर्टी, एसेट्स वगैरह बाय करना चाह रहे थे, उससे रिलेटेड मैटर्स वापस से जो है आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आप उसके बारे में वापस से रीथिंक करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। कोई भी पुराने मैटर्स या फिर कोई प्रॉपर्टी का ही इशू अगर घर में चल रहा है, तो वो सारे मैटर्स जो है वापस से उठेंगे इस टाइम पे। फादर या एल्डरली जो भी आपके घर में, उनके साथ ओपिनियन डिफरेंस आपके इस समय पे हो सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करेंगे तो करियर में सडन चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई आप रिसर्च वगैरह में काम करते हैं या किसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क है आपका, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जो आपके करियर को इन्हांस करे, जो बेहतर करे, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। फाइनेंस के जो भी डिसीजन है, पैसे से रिलेटेड जो भी डिसीजन है, बहुत केयरफुली आपको लेना है। हेल्थ की अगर बात करें तो स्ट्रेस आपको इग्नोर नहीं करना। कोई इमोशनल चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, आप कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। अदरवाइज जो आपका स्लीप या मेंटल इश्यूज़ जो है आपको, मतलब एक तरह से मेंटली आप रिलैक्स्ड नहीं फील करेंगे, ठीक है। आपको स्ट्रेस और स्लीपिंग साइकिल इश्यूज़ वगैरह, या आपको स्लीपिंग जो है आपकी डिस्टर्ब रहेगी इस पीरियड में, तो इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल देखें तो ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ रहने वाला है एक तरीके से। और जो भी डिसीजन है, बिल्कुल भी आपको किसी तरह से हड़बड़ी में नहीं लेना, बहुत ही पेशेंस के साथ और प्लानिंग से आपको चलना है। मकर राशि, आपके लिए जो शनि है वो आपके 3रे घर में वक्री हो रहे हैं, गुरु जो है वो 7वें घर में, एंड राहु 2nd में, और केतु जो है 8वें में। तो पर्सनल लाइफ की अगर बात करेंगे तो मैरिज और पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है आपके लाइफ में इस वक्त हो सकता है, ठीक है। सिबलिंग्स के साथ अगर आपके रिलेशंस बेहतर नहीं थे, तो वो इस टाइम पे इम्प्रूव होते हुए नज़र आते हैं। फैमिली में कोई भी फाइनेंस रिलेटेड कोई भी डिसीजन इस टाइम पे आप लेने के चांसेस बन सकते हैं, तो बहुत केयरफुल होकर प्लानिंग करिएगा। कुछ भी फाइनेंस रिलेटेड जो आप इस टाइम पे लेने वाले, फैमिली से रिलेटेड कुछ फाइनेंस डिसीजंस हो सकते हैं जो आपके सामने आएंगे। प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो बिज़नेस पार्टनरशिप में जो भी आप अगर जितने लोग हैं जो पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं, उनके लिए ये टाइम जो है इम्पॉर्टेंट फेज रहने वाला। कुछ नए ऐसे क्लाइंट्स या कुछ नई नेटवर्किंग आपकी बन सकती है इस समय पे। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग जैसे मैंने कहा, उसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस समय में मिल सकती है। पार्टनरशिप में बेसिकली जो लोग भी हैं
जिनके रिश्ते में कमिटमेंट की क्लैरिटी नहीं है ना, उन्हें इस टाइम पे क्लैरिटी मिल सकती है कि इस पार्टनरशिप में आपको आगे चलना है कि नहीं चलना है, तो वो एक क्लैरिटी आपको ये समय पे मिल जाएगी। हेल्थ की अगर बात करेंगे, डेफिनेटली वर्कलोड की वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस रहेगा, थोड़ा फ्लक्चुएटेड आपकी एनर्जी आप फील कर सकते हैं, तो रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह ऐड करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल देखेंगे तो पार्टनरशिप के लिए एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ये समय जो आपके लिए एक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जितना हो सके उतना क्लियर रखें एंड फाइनेंसेस को लेके जो है आपको थोड़ा और डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। कुंभ राशि, आपके लिए जो शनि है वो आपके दूसरे घर में वक्री हो रहे हैं और जो गुरु है वो आपके छठे घर में है, राहु पहले और केतु सातवें घर में है। तो पर्सनल लाइफ की बात करेंगे, क्योंकि दूसरे घर में है तो फैमिली के साथ जो है प्रॉब्लम्स यहाँ देखने को मिलती है, पार्टनर के साथ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आपके स्पीच के वजह से, आपके वर्ड्स के वजह से आर्गूमेंट्स होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो बहुत केयरफुली अपने वर्ड्स को आपको बोलने हैं। पार्टनर के साथ अननेसेसरी आर्गूमेंट हो सकता है जस्ट बिकॉज कोई शब्द के वजह से, कोई वर्ड के वजह से। तो इस टाइम पे कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वहाँ पे कंपटीशन जो है बढ़ा रहेगा, वर्कलोड जो है बढ़ा रहेगा आपके लिए। कोई भी ऐसा काम है जो आप नहीं कर पाए हैं या फिर बहुत वक्त से पेंडिंग है, तो वो वापस से सॉल्व करने का आपको चांस इस वक्त में मिल सकता है। और पैसे से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड जो है आपको बजट करके चीज़ें चलनी है, अदरवाइज़ अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, हेल्थ की बात करेंगे तो स्ट्रेस और डाइजेशन इशू यहाँ पे क्लियरली नज़र आता है। तो रूटीन को अपने प्रॉपर रखना, अपने डाइट को स्पेशली प्रॉपर रखना, स्लीप को प्रॉपर रखना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल अगर आपके लिए बात करें तो ये जो समय है ना, आपके फाइनेंसेस को लेकर आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन सिखाएगा, ये जो शनि वक्री हो रहे हैं। और आपके करियर में कोई भी कॉम्पिटिशन जो चल रहा है ना, उसमें जीतने का मत सोचिए, उसमें कंसिस्टेंटली लगे रहिएगा, आगे चल के आपको इसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। मीन राशि, सो आपके लिए जो शनि है वो वक्री हो रहे हैं आपके पहले घर में, गुरु जो है पाँचवें घर में है, राहु 12वें घर में और केतु जो है छठे घर में है। तो पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो ये जो समय है आप इस टाइम पे और ज़्यादा मैच्योर फील करेंगे, ठीक है। और खुद के डिसीजन पे, खुद की बहुत सारी चीज़ों पे ना सेल्फ रिफ्लेक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप चीज़ों को लेके सोचने लगेंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा लव लाइफ वगैरह है आपके लाइफ में, या मतलब जिसमें क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी, कमिटमेंट इश्यूज चल रहे थे, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी। जो सिंगल्स हैं उनको क्लैरिटी मिलने लगेगी कि इस पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है कि नहीं। जो मैरिड है उनको अपने पार्टनरशिप में जो डिफरेंसेस चल रहे थे वहाँ पे जो चीज़ें हैं और क्लियर होने लगेगी उनको कि आगे कैसे आपको अपने रिलेशन को, पार्टनरशिप को आगे लेकर चलना है। अगर आपके बच्चे हैं, फैमिली मैटर्स वगैरह रिलेटेड जो है घर में कुछ इश्यूज़ वगैरह चल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ सकती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे बढ़ सकती है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बढ़ सकती है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो अगर आप कुछ नया सीखना चाहते थे अपने करियर प्लेस पर, स्किल्स और क्रिएटिव वे में और आप करिएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो करियर में पेशेंस के साथ आपको चलना, पेशेंस रखना है आपको, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में काम नहीं करनी है। अगर आप कहीं फॉरेन जाने के लिए या ऑन साइट का वेट कर रहे थे या कहीं दूर जाके काम करने का वेट कर रहे थे, अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे का वेट कर रहे थे, तो वो आपको इस समय पे मिल सकती है। चांसेस है कि ऐसे कुछ कनेक्शंस बन सकते हैं जिससे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लॉन्ग डिस्टेंस कहीं बाहर जाने का। हेल्थ की अगर बात करें तो एनर्जी लेवल जो है थोड़ी फ्लक्चुएटेड रहेगी इस टाइम पे, आपकी स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब्ड रह सकती है, तो उस पर आपको स्ट्रेस और स्लीपिंग साइकिल पे आपको अपना रूटीन जो है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और अपने ऊपर मतलब अगर आप मेडिटेशन एक्सरसाइज वगैरह ऐड करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल देखें तो ये ट्रांजिट जो है ना आपके सेल्फ के ग्रोथ के लिए एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए ना ये बहुत अच्छा पीरियड है। तो पेशेंस रखें, अननेसेसरी स्ट्रेस से जो है आपको बच के चलना है और अपने गोल्स के तरफ जो कंसिस्टेंटली फोकस होकर चलना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को एंड शेयर करिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय।